Good morning students. Welcome to the Sun Public School online classes class 3rd इको प्लानट। तो बच्चों आज हम चैप्टर 11 को कंटिन्यू करेंगे। आवर फूड, हमारा भोजन। तो हम भोजन के बारे में रीड कर रहे थे। पेज नंबर 61 पे रीड करेंगे आज हमने कल फूड फ्रॉम प्लांट्स रीड कर लिया था, फूड फ्रॉम एनिमल्स रीड हो गया था। अब हम पढ़ेंगे डिफरेंट फूड हैबिट्स। डिफरेंट फूड हैबिट्स क्या होता है? अलग अलग जो भोजन की जो आदतें होती हैं अलग अलग, वो डिफरेंट फूड हैबिट्स होती हैं। तो हम भोजन की विभिन्न आदतों के बारे में रीड करेंगे। पीपल हैव वेरी फूड हैबिट्स। लोगों की भोजन की विभिन्न आदतें होती हैं। सम पीपल डू नॉट ईट मीट, एग्स और फिश। कुछ लोग मीट, मांस, अंडे और मछली नहीं खाते हैं। दे ईट ओनली वेजिटेबल्स, फ्रूट्स एंड मिल्क प्रोडक्ट्स। वे केवल सब्जियां, फल और दूध के उत्पाद खाते हैं। दे आर कॉल्ड वेजिटेरियंस। उन्हें क्या कहते हैं? वेजिटेरियंस, शाकाहारी। पीपल हु ईट मीट, एग्स एंड फिश एज वेल एज वेजिटेबल्स आर कॉल्ड नॉन वेजिटेरियन। जो लोग मांस, अंडे, मछलियों के साथ साथ सब्जियां खाते हैं उन्हें मांसाहारी कहते हैं। सम पीपल डू नॉट ईट एनी एनिमल प्रोडक्ट्स सच एज मिल्क, बटर और इवन हनी। कुछ लोग दूध, मक्खन या शहद जैसे किसी भी पशु के उत्पाद को नहीं खाते हैं। जो भी पशु के उत्पाद को नहीं खाते हैं, सच एज पीपल आर कॉल्ड वेजन्स। ऐसे लोगों को जो नहीं खाते हैं, वो जो मांस नहीं खाते हैं, अंडे नहीं खाते हैं, हाँ, तो ऐसे लोगों को जो मिल्क प्रोडक्ट नहीं खाते हैं, सच पीपल आर कॉल्ड वेजन्स। उन्हें भी शाकाहारी कहते हैं। पीपल हु डू नॉट ईट मीट बट ईट एग्स आर कॉल्ड ओवे वेजिटेरियंस। जो लोग मांस नहीं खाते हैं लेकिन अंडे खाते हैं उनको ओवो शाकाहारी कहा जाता है। The food habits of people depend on many factors such as easy availability, religious and personal beliefs and on the place where they live. लोगों की जो भोजन की आदतें होती हैं वो कई कारकों पर निर्भर करती हैं, मैनी फैक्टर्स पर निर्भर करती हैं। जैसे आसान उपलब्धता, मतलब इजीली से जो प्राप्त हो जाती हैं वो है ना, आसानी से। धार्मिक और व्यक्तिगत विश्वास है ना, और जिस स्थान पर वे रहते हैं, जैसे कि जहाँ पर वे रहते हैं उसके अनुसार वहाँ का भोजन खाते हैं। उनकी जो धार्मिक और व्यक्तिगत जो विश्वास जो होता है उनके हिसाब से वो खाते हैं, है ना। उपलब्धता के हिसाब से खाते हैं कि यहाँ पर ये उपलब्ध है, तो वो उस हिसाब से, जैसे जगह पे जहाँ पर रहते हैं उस हिसाब से वो अपना भोजन करते हैं। द फूड हैबिट्स of people also differ with their age and the kind of work they do. लोगों की जो भोजन की आदतें होती हैं वो उनकी उम्र और उनके काम करने के तरीक़ों से भिन्न होती हैं। तो अब जैसे कि वेजिटेरियन होते हैं, नॉन वेजिटेरियन होते हैं, वेजेंस होते हैं, है ना, ओवो वेजिटेरियंस होते हैं। ये सब तरह की इन सब तरह की इनकी आदतें होती है। इसी तरह के होते हैं लोग शाकाहारी, मांसाहारी, है ना। कोई ये जैसे मिल्क के प्रोडक्ट नहीं खाते हैं। अब फूड कुकिंग, भोजन को पकाना। कैसे पकाते हैं इसको? फूड दैट वी ईट इन इज़ आइदर कुक्ड और ईटन रो। जो भोजन हम खाते हैं वह या तो पकाया जाता है या फिर कच्चा खाया जाता है। सम फूड आइटम्स कैन बी ईटन रो एज वेल एज आफ्टर बीइंग कुक्ड। कुछ खाद्य पदार्थों को कच्चा होने के साथ साथ मतलब उनको कच्चा भी खाया जा सकता है और पका के भी खाया जाता है। कुकिंग मेक्स द फूड सॉफ्ट, टेस्टी एंड ईजी टू डाइजेस्ट। जो कुकिंग होती है, खाना पकाने से भोजन नरम, स्वादिष्ट और पचने में आसान हो जाता है। इट ऑल्सो किल्स द जर्म्स प्रेजेंट इन द फूड। यह भोजन में मौजूद
कीटाणुओं को भी मारता है। जर्म्स मीन्स कीटाणु, किल्स मीन्स मारता। तो ये भोजन में जो भी मौजूद कीटाणु होते हैं उनको भी मारता है। मेथड्स ऑफ कुकिंग, अब कुकिंग के मेथड्स, खाना पकाने के तरीके। फूड कैन बी कुक्ड इन नंबर ऑफ वेज इंक्लूडिंग फ्राइंग, बॉइलिंग, बेकिंग एंड स्टीमिंग। भोजन को कई तरह से पकाया जा सकता है, जिसमें तलना, उबालना, तल के, उबाल के, पका के, पीस के, है ना, या स्टीम, भाप, भाप में जो पकाते हैं ना, ऐसे भाप से स्टीम करके, ऐसे कई तरीक़ों से भोजन को पकाया जाता है। नेक्स्ट पेज पे आइए। अब फ्राइंग, सबसे पहले पढ़ेंगे हम फ्राइंग मीन्स टू कुक इन हॉट ऑयल। फ्राइंग मीन्स होता है, फ्राइंग का मतलब होता है गर्म तेल में पकाना। व्हेन अ स्मॉल क्वांटिटी ऑफ ऑयल इज यूज्ड टू कुक फूड इन ए शैलो पैन वी कैन इट शैलो फ्राइंग। जब हम एक छोटी मात्रा में तेल का उपयोग करके, मतलब कम तेल का उपयोग करके, पैन जो कढ़ाई होती है, उथले पैन जो कढ़ाई होती है, उसमें खाना पकाने के लिए किया जाता है ना, छोटे तेल का उपयोग खाना पकाने के लिए किया जाता है, कम तेल का, तो उसे क्या बोलते हैं, शैलो, उथला फ्राइंग कहते हैं, मतलब कम फ्राई, है ना। ऑमलेट्स एंड पराठास आर मेड बाय शैलो फ्राइंग। ऑमलेट और पराठे होते हैं वो उथले शैलो फ्राइंग से बनाए जाते हैं, मतलब कम फ्राई किए हुए, है ना, उथले हुए फ्राई। अब पकोड़ास, पूरीज एंड फ्रेंच फ्राइज आर मेड बाय डीप फ्राइंग। गहरे तेल में, ये कम तेल में होते हैं और ये गहरे तेल में पकाए जाते हैं। क्या, पकौड़ी, पूरी, फ्रेंच फ्राइज, ये गहरे तेल में बनाए जाते हैं, है ना, तले जाते हैं। इन दिस मेथड द ऑयल कम्प्लीटली कवर्स द फूड वाइल कुकिंग। इस मेथड में क्या होता है, खाना पकाते समय तेल पूरी तरह उस खाने से ढक जाता है, मतलब उसमें तेल में पूरा खाना चला जाता है। जो भी चीज़ हम बनाते हैं तो वो पूरे तेल में ही फ्राई की जाती है उसके। व्हेन फूड इज कुक्ड ऑन ए हाई फ्लेम इज वेरी लिटिल ऑयल इट इज़ कॉल्ड स्टीर फ्राइंग। जब भोजन बहुत कम तेल में तेज आंच पर पकाया जाता है तो इससे हलचल तलना कहा जाता है। क्या, स्टीर, हलचल मतलब स्टीर फ्राइंग कहा जाता है। चाउमीन इज़ ए पॉपुलर स्टीर फ्राइड फूड। चाउमीन एक लोकप्रिय स्टीर फ्राइड फूड होता है ना। अब बॉइलिंग इन्वॉल्व्स कुकिंग फूड इन हॉट बॉइलिंग वाटर। बॉइलिंग में क्या होता है, उबालने में गर्म या उबलते पानी में खाना पकाना होता है उसमें। इट इज़ यूजुअली डन इन ए फ्लैट बॉटम्ड पैन, भगोना या पतीला, है ना। तो यह आमतौर पर एक फ्लैट पैन जो होता है ना, बॉटम फ्लैट मतलब तले वाला बिना फ्लैट बर्तन जो होता है उसमें इसको उबाला जाता है, या तो भगोना हुआ या पतीला, और नीचे से जो फ्लैट होता है। एग्स, राइस, पल्सेस एंड सम वेजिटेबल्स आर कुक्ड बाय बॉइलिंग। अंडे, चावल, दाल और कुछ सब्जियों को उबाल कर पकाया जाता है। स्टीमिंग मीन्स होता है भाप कर, है ना, स्टीम कर। फूड इज ऑल्सो कुक्ड विद द हेल्प ऑफ स्टीम फॉर्म्ड बाय बॉइलिंग वाटर। पानी को उबालकर बनाई गई जो भाप होती है उसकी मदद से भोजन को पकाया जाता है। इट कैन बी डन इन अ पैन, अ प्रेशर कुकर और अ स्पेशल स्टीमर। इसे हम एक पैन में या एक प्रेशर कुकर में या विशेष जो स्टीमर आता है उसमें किया जाता है स्टीम। इडलीज, ढोकलाज, मोमोज एट्सेट्रा आर कुक्ड बाय स्टीमिंग। इडली, ढोकला, मोमोज, इन सबको स्टीम से ही पकाया जाता है। बेकिंग, इन दिस मेथड फूड इज कुक्ड इन द ड्राई हीट ऑफ द ओवन। इस मेथड में, इस विधि में भोजन को सूखे में पकाया जाता है, ओवन में, है ना, सूखे में ओवन की गर्मी देके पकाया जाता है। केक्स, बिस्किट्स, ब्रेड एंड स्वीट्स, पोटैटोज आर फूड दैट आर कॉमनली बेक्ड। केक, बिस्किट, रोटी, है ना, रोटी, मिठाई, मीठे आलू, है ना, ये सब चीज़ें जो होती है वो ऐसे पदार्थ होते हैं जो आमतौर पर पके हुए होते हैं, तो इनको मतलब बेक्ड किया जाता है। रोस्टिंग में द मेथड इन्वॉल्व्स कुकिंग फूड डायरेक्टली ऑन द फायर और इन एन ओपन पैन। इस मेथड में, इस विधि में सीधे आग पर या खुले पैन में या कढ़ाई में इसको पकाया जाता है। ये आमतौर पर भुने हुए होते हैं, जैसे कि ग्राउंड नट्स,
पापड़ एंड कॉर्न आर फूड दैट आर कॉमनली रोस्टेड। जैसे ग्राउंड नट्स हुए, पापड़ हुए, कॉर्न हुए, ये सब पहला आमतौर पर कॉमन पके हुए होते हैं। रोटीज आर ऑल्सो मेड बाई रोस्टिंग। रोटी को भी क्या किया जाता है, भूनकर ही बनाई जाती है रोटी भी। अब ग्रिलिंग, व्हेन फूड इज कुक्ड ओवर डायरेक्ट हीट, जब भोजन को सीधे ताप पर पकाया जाता है तो इट इज़ कॉल्ड ग्रिलिंग, तो इसे क्या कहते हैं, ग्रिलिंग कहा जाता है। मीट एंड वेजिटेबल्स कैन बी कुक्ड बाय ग्रिलिंग ऑन ए ग्रिलर और इन ए कुक कोयल ओवन कॉल्ड तंदूर। मांस और सब्जियों को ग्रिलर पर या तंदूर नामक कोयला ओवन में पकाया जाता है। दैट्स इनफ फॉर द डे। I hope you have understood it. Please read this chapter. We will continue this chapter in our next video. Thank you.